अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरफर। गुज़िश्ता रोज़ जलसा किया एमक्यूएम पाकिस्तान ने मलीर सऊदाबाद में। एमक्यूएम पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम चूँकि शुरू हुई चाहती है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये बयान आया, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ का शोर था इस हवाले से कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आइन और कानून में 90 दिन का कहा गया है, तो इलेक्शन 90 दिन में कराए जाए। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराए जाएंगे, तो ये 90 दिन से तो बाहर है। लेकिन सियासी जमातों ने फौरी तौर पर इस जैसी ये न्यूज़ आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, यहाँ भी, और सबसे बड़ी पार्टी यहाँ की यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान, उन्होंने भी अपनी तैयारियों का आगाज़ कर दिया इलेक्शन के हवाले से। और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जलसा किया। उस जलसे में जहाँ नसरीन जलील साहिबा ने ख़िताब किया, फ़ारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी ख़िताब किया। जानने की कोशिश आज के प्रोग्राम में हम करेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। क्या एजेंडा है, बयानिया क्या होगा एमक्यूएम पाकिस्तान के पास, जो लोगों के पास जाएं और ये कहें कि जनाब हमने ये काम किए हैं और जो काम रह गए हैं वो आने वाले इलेक्शन में अगर आपने हमें वोट दे दिया तो वो काम भी हम कर गुजरेंगे। बयानिया क्योंकि बड़ा अहम है। एमक्यूएम पाकिस्तान के पास कहा जाता है कि बयानिया नहीं है, बयानिया की कमी है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान मेयर उनका रहा वसीम अख्तर साहब, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट में एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूद, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट में एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूद रही, लेकिन कराची के मसाइल जूं के तूं रहे, इसलिए ये परेशानी एमक्यूएम को ज़रूर है। अब जलसा हुआ है, आगाज़ कर दिया मुहिम का, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ग़ुलाम जिलानी, साबिक़ मेंबर हैं सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम जिलानी साहब। सबसे पहले तो बताइए कि जलसा आपके तवक्कुआत के मुताबिक लोग उसमें शामिल हुए, क्योंकि नाकदीन ये कह रहे हैं कि जनाब सड़क पे जलसा किया आपने, दोनों अतराफ़ में ग्राउंड्स मौजूद थे, अगर आप चाहते तो उन ग्राउंड्स में जलसा हो सकता था, लेकिन ये सड़क पर इसलिए किया गया कि थोड़ा सा लोग लगे आप लोगों को कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे आप? अच्छा जी, दोबारा रब्ता करते हैं ग़ुलाम जिलानी से और उनसे पूछेंगे, क्योंकि वहाँ जो ख़िताब किया उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से सीनियर डिप्टी कन्वीनियर फ़ारूक सत्तार साहब, जो कि 1987-88 में मेयर बने पहली बार, उसके बाद से मुसलसल जब जब इंतखाबात हुए हैं फ़ारूक सत्तार साहब ने हिस्सा लिया है, यानी गुज़िश्ता 35 साल से मुसलसल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हालाँकि हमारे प्रोग्राम में एश नाव पे वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब अब हमें चाहिए कि जो 1988 से मुसलसल इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं, अब बहुत हो चुका, हमें नौजवान बच्चों बच्चियों को आगे लाना चाहिए और उनके हाथ में अब पार्टी की बागडोर भी होनी चाहिए और असम्बली में उनको भेजा जाए, जिस तरह 1988 में जब पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया था एमक्यूएम के लोगों ने, तो उस वक्त ये सब नौजवान थे और नौजवान क़यादत थी और इनको असम्बलियों तक भेजा गया। ग़ुलाम जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर। क्या कहेंगे? मैं गुज़िश्ता जलसे की बात कर रहा हूँ, गुज़िश्ता रोज़ जलसा हुआ और कितना कामयाब रहा, क्योंकि नाकदीन के हवाले से मैंने बताया आपको, कुछ कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा कामयाब था, कुछ कहते हैं चूँकि सिर्फ टाउन का जलसा था तो मुनासिब थी तादाद, लेकिन सड़क पर जलसा किया गया। इस पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि अतराफ़ में दोनों तरफ ग्राउंड्स मौजूद थे, वहाँ जलसा नहीं किया एमक्यूएम पाकिस्तान ने। अच्छा जी, आवाज़ नहीं आ पा रही और जिसकी वजह से माज़रत आपसे। और ये बड़ी अहम क्योंकि डेवलपमेंट थी। और सिंध में अगर हम बात करें कि सिंध में आगाज़ जो हुआ है वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने आगाज़ कर दिया है और ख़बरें ये भी हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसमें नून लीग भी शामिल होगी, जिसमें जीडीए शामिल होगी, पगारा साहब उसमें शामिल हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान होगी, काफ लीग होगी, छोटी जमातें जितनी भी हैं, मैं ख़ास तौर पे छोटी जमातों से मुराद सिंध की सतह की जो दूसरी कॉम्प्रेस जमातें, इनके बारे में भी कहा जाता है ये इस इत्तेहाद में शामिल होगी। अब इसमें दो चीज़ें, एक एमक्यूएम पाकिस्तान इस अलायंस का हिस्सा बनने जा रही है, क्योंकि एमक्यूएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें फजल रहमान साहब की पार्टी की सीनियर लीडरशिप यहाँ मौजूद थी और उन्होंने साथ चलने का आज़म का इजहार किया था इलेक्शन के हवाले से। फिर ये भी कहा गया कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान और ये अलायंस अगर बन गया तो ये पहली बार ऐसा होगा कि एमक्यूएम किसी के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन में जाएगी। अब
ये डेवलपमेंट तो है ही। साथ साथ ये देखिए कि नून लीग ने कभी भी तवज्जो नहीं दी सिंध के हवाले से। गुज़िश्ता 15 साल से अगर देखें तो ये कहा जाता है जी पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया जानबूझकर नून लीग ने। और चूँकि नून लीग के क़यादत को ये मालूम है कि पंजाब। जी गुलाम जलानी साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो जलानी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो। नून लीग की जानिब से नून लीग की जानिब से ये कहा गया कि जी इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब मरीम नवाज़ साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं नून लीग की, उन्होंने कहा कि सिंध फतह करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, वो दौरा करने तशरीफ़ लाएंगी और यहाँ से बड़े नाम कुछ शामिल हुए हैं, जिसमें सरफहरिस्त नाम साबिक सरबराह हैं DG FIA बशीर मेमन साहब ने नून लीग बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर ली है। बड़ा रसूख है सिंध में उनका और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा 3-4 और बड़े नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है महर बरादरान की घुटकी और शिकारपुर दोनों में जो महर बरादरान हैं उनके हवाले से बातचीत हो रही है। इसके अलावा लियाकत जतोई साहब नून लीग में, वो 97 में भी नून लीग में थे और दोबारा कहा जाता है वो नून लीग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बड़ी सीट जो गंवा दी नून लीग ने, वो मलीर से हकीम बलोच साहब नून लीग में शामिल हुए थे जब 2013 से 18 तक की हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की। तो लेकिन उनके साथ जो रवैया रवा रखा गया मियाँ साहब की जानिब से, वज़ीर ममलिकत ज़रूर बनाया गया, पोर्टफोलियो उनके पास नहीं था, तो उसमें बारहा शिकायत भी उन्होंने की। लेकिन जब उनकी शिकायत दूर नहीं हुई, क्योंकि मफामती सियासत कर रहे थे जरदारी साहब नवाज शरीफ के साथ, तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतहरिक नहीं किया नून लीग को सिंध में। और फिर बिलाखिर शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हकीम बलोच साहब ने नून लीग को खैराबाद कहा और दोबारा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। वरना वो इतनी मजबूत सीट है हकीम बलोच साहब की, इसे समझ लीजिए जिस तरह इलेक्टेबल्स के बारे में हम बात किया करते हैं कि उनका अपना वोट बैंक होता है, तो वो नून लीग में हो तब भी जीत जाते हैं और पीपल्स पार्टी में हो तो फिर तो जीतना ही है उनको। तो ये बड़ी अहम सीट थी जो गंवा दी उन्होंने। लेकिन अब क्या दोबारा वो इसी तरह की गलतियाँ दोहराएंगे, ये है वो बड़ा सवाल जो हम चाहते हैं कि इसका जवाब भी किसी प्रोग्राम में हम लें। अब MQ पाकिस्तान इस जलसे से क्या हासिल किया है और इस जलसे से कितना फ़ायदा उन्हें हुआ होगा, क्योंकि इस जलसे में कोई बहुत बड़ी तादाद तो नहीं कह सकते, लेकिन चूँकि MQ पाकिस्तान ने ख़ुद दावा किया था कि सिर्फ हमारे टाउन का जलसा है, ज़ाहिर पूरी कराची से उन्होंने कहा जी लोग नहीं आएंगे और फिर उस पर हम बात करते हैं कि जी कितने लोग वहाँ आए, जलसा कैसा रहा। लेकिन जो खिताबात किए गए, डॉक्टर फारूस्तार साहब ने MQ लंदन पर तनकीद की, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी तनकीद की, लेकिन नाम लिए बगैर। इस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो सरबराह हैं, कन्वीनर हैं MQ पाकिस्तान के, उन्होंने भी शदीद तनकीद की। तो बयानिया जो हम बात करते हैं ना बार बार कि MQ का बयानिया क्या रहेगा, वो नज़र नहीं आया। वो सिर्फ MQ की जानिब से, MQ लंदन की जानिब से जो तनकीद की जाती है बार बार, उसी पर बातचीत रही। उनको एक जवाब वो देते नज़र आए कि मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी साहब की तरफ इशारा किया उन्होंने कि जी व्लॉग बनाकर हमारे बारे में लंदन से ये कहा गया है कि जलसे का बाइकआउट किया जाए, और दूसरी बातें की गई और इसी का जवाब वो देते नज़र आए। तो लगता यही है कि एक बार फिर MQ को बड़ी मुश्किलात हैं और सरफहरिस्त मुश्किल वही है जो बार बार हम बात करते हैं कि जी बाइकआउट का ऐलान किया गया था जिस तरह ज़िमनी इलेक्शंस में बार बार, और फिर उसका काफ़ी हद तक असर भी रहा। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जी MQ पाकिस्तान ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया उसमें भी उस बाइकआउट का बड़ा असर था, लेकिन उसमें यकीनन कारकर्दगी भी MQ की रही। और फिर इस पर महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, उनका बयान भी बड़ा ज़बरदस्त आया और उस पर दीगर उनके रहनुमाओं ने भी कहा कि MQ ने पैसे लेकर बाइकआउट किया है और इसका जवाब MQ की जानिब से नहीं आया। अगर इन्होंने गलत कहा है तो यकीनन जवाब दिया जाना चाहिए था, इसका जवाब नहीं दिया। हालांकि तमाम सवालात मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में MQ लीडरान के सामने रखे गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम जलानी साहब, MQ पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। जी गुलाम जलानी साहब, क्या कहेंगे गुज़िश्ता रोज़ का जलसा, क्या कुछ हासिल किया MQ ने, क्या बयानिया दिया है, इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है आपकी? बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। और बिल्कुल ये जो जलसा था हमारा मलीर सऊदाबाद का, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, इससे हमने अपनी इंतखाबी मुहिम का भी आगाज किया है और उन लोगों को ये मैसेज दिया है जो ये समझ रहे थे कि MQM खत्म हो गई है, MQM का वोट बैंक जो है 2018 से भी कम हो गया है। तो सिर्फ एक टाउन का जो है वो ये जलसा था और उसमें तादाद जो है वो मैं खुद तो नहीं बताऊंगा, आपके तमाम चैनल्स के लोग वहाँ पे मौजूद थे और सारी चीजें थी, तो खुद अंदाजा करके लोगों ने बताया कि वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद जो है लोगों की मौजूद थी। कितनी बड़ी तादाद थी सर? तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो है वो 30 से 40,000 के बिटवीन जो है वो लोग मौजूद। जी बिल्कुल। अच्छा सर, टाउन के जलसे में 30-40 हज़ार आदमी?
जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बात ये है। मैं नहीं कह रहा, आपका मीडिया कह रहा है। नहीं, मैं तो इसलिए हैरान हुआ कि सड़क पे जलसा था, जाहिर है इतनी तो कुर्सियां भी नहीं लगा सकते सर सड़क पे आप। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैंने कहा सर, सड़क पे जलसा किया था आपने तो इतनी कुर्सियां लगा दी गई सड़क पे 30 से 40 हज़ार। अली भाई आपकी आवाज मुझे बिल्कुल साफ नहीं है समझ में आ रही। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है आप तक। हेलो। जिलानी भाई, आवाज़ मेरे ख्याल है मेरी आप तक, आपको आ रही है, सही साफ आवाज़ आ रही है? ये आप कुछ बेहतर होइए। अच्छा, मैंने कहा ये सड़क पे जलसा था तो इतनी ज़्यादा कुर्सियां, 30-40 हज़ार कुर्सियां लगाई थी आप लोगों ने? जी बिल्कुल, 30,000 प्लस जो है वो चेयर्स हमारी वहाँ पे इंस्टॉल थी, और उसके बाद जो लोग खड़े हुए थे और तमाम लोग जो थे शामिल, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने जो है वो एमकेएम को वेलकम कहा है, और किस तरीके से लोगों ने जो है वो बाइकाट किया है, जो शहर कराची में एक दफा फिर आपका हालात मुकाबला, बात सुने, आपने ये जिक्र किया बाइकआउट कर दिया, बाइकआउट वालों से मुकाबला है आपका या यहाँ जो इस शहर पर, सिंध पे काबिज है उनसे? आपकी आवाज फिर मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही। मैं कह रहा हूँ सर, बाइकआउट से मुकाबला था आपका, बाइकआउट जिन्होंने किया है, या आपका उनसे मुकाबला है जिन्होंने 15 साल से हुकूक नहीं दिए लोगों को? देखिए, हमारा उन तमाम कुव्वतों से मुकाबला है जो इस शहर कराची के हकूक जब्त करने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 15 साल से शहर कराची से वोट तो लिया, चाहे किसी भी सूरत में लिया, धौंस से लिया, धमकी से लिया, चिटिंग से लिया, पैसा खर्च करके लिया, लेकिन इस शहर कराची को दिया कुछ नहीं। जो इस शहर कराची से पैसा तो कमाते हैं लेकिन इसको ऑन नहीं करते, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। तो तमाम के लिए जो है एक मैसेज था कल का जलसा, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का उसमें शामिल होना, और टाइम पे जलसा शुरू होकर टाइम पे खत्म होना। वरना बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि लोग जो है वो खुद मौजूद होते हैं और ऑडियंस के आने का इंतजार कर रहे होते हैं किसी खास ये तो जिलानी भाई आपका भी हुआ ना, 5 बजे का वक्त था, जलसा 7 बजे शुरू हुआ आपका। जी 5 बजे का वक्त था जलसे का, शुरू कब हुआ आपका? नहीं, 5 बजे का वक्त नहीं था, 7 बजे का वक्त था, और 7:45 पे जो है वो तिलावत से जो है वो आगाज हो चुका था। अच्छा, ये आपने बाइकआउट की बात की, उनसे क्या मुकाबला है सर? उनकी तो जाहिर है कोई सियासत में, जाहिर है वो ठीक है आपके साथ थे, जो कुछ भी था वो एक अलग कहानी है, लेकिन अब क्या मुकाबला रह गया उनसे आपका? नहीं, मैंने कहा कि जो एमकेएम का बाइकाट करने की बातें कर रहे थे, जो एमकेएम को माइनस करने की बातें कर रहे थे, कि एमकेएम अब 2018 से भी जो है वो कमजोर पोजीशन पर है, तो उन तमाम के लिए जो है ये लम्हा फिक्रिया था। और मेरा ख्याल है कि उनकी नींदें हराम हो चुकी होंगी, जो ये समझ रहे थे कि 14 सीटों से बढ़कर जो है वो अब माइनस की तरफ जाएगी, एमकेएम प्लस की तरफ नहीं जाएगी। अच्छा, तो उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ठीक है, ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन मैं इसलिए जिक्र किया मैंने आपसे कि कल जो डॉक्टर फारूक साहब ने भी जिक्र किया, और लंदन की बात करते रहे, मुस्तफा कमाल साहब ने भी किया, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी। हालांकि उनसे क्या मुकाबला है आपका? मुझे हैरत हो रही थी कि यहाँ जो लोग हैं उनसे मुकाबला है, जो ग्राउंड पर मौजूद है उनसे मुकाबला है, जो इस सूबे पर काबिज है उनसे मुकाबला है, जवाब आप उनको दे रहे हैं, वो तो मुकाबले में नहीं है आपके। देखिए, जो फारूक भाई ने कहा और जो मुस्तफा कमाल भाई ने कहा और जो मैं कह रहा हूँ वो एक ही बात है, और वो ये है कि हम उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ हैं जो इस शहर कराची का अमन बर्बाद करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। ये उन लोगों के खिलाफ है जो कराची के वोट को नाजायज तरीके से जो है वो हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिन्होंने डिलिमिटेशन में शहर कराची के 70 लाख लोगों को गायब कर दिया। उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ की 53 यूसीस को जो है वो गायब कर दिया। उन लोगों के लिए है जिन्होंने शहर कराची का पानी जो है वो आधे से ज्यादा जो है वो कमाई का धंधा बना के जो है वो कमर्शियल बुनियाद पे बेचना शुरू कर दिया। उन लोगों के लिए है जिन्होंने शहर कराची के गर्मियों के मौसम में गैस की बंदिश का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो ये वो अवामिल है जिनके लिए जो है वो एमकेएम ने आवाज उठाना शुरू की है दोबारा से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल के तवस्सुस से मलीर मॉडल टाउन का, कि उन्होंने जो है इतनी बड़ी तादाद में निकलकर जो है वो एमकेएम को वेलकम कहा, और यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह इलेक्शन में यहाँ से जो है वो एमकेएम का उम्मीदवार ही कामयाब होगा। जलानी साहब, जितनी बातें आपने की वो दुरुस्त हैं, लेकिन इसमें फिर मैं वही आपसे जिक्र करूंगा कि जिनको इजाज़त ही नहीं है इलेक्शन लड़ने की, वो आपके सारे, आप सब ने उन्हीं के अंडर में रहते सब कुछ सीखा है, उन पे तनकीद इसलिए मैं गुजारिश की कि बहुत सारे लोग थे जलसे में जो ये बात कर रहे थे कि जी उनसे तो मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला तो यहाँ वालों से।
देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई बात की है तो उसका जवाब वही बेहतर तौर पे दे भी सकेंगे। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है, इससे जिक्र नहीं कि मैं लंबा नहीं खींचता इसको। अच्छा, दूसरी बात ये भी ये बताइए कि अब जलसा तो हो गया आपका और इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई जाहिर है, और 5 जगहों पर तो आपने अपने नॉमिनेशन जिनकी दी है, जैसे मुस्तफा कमाल साहब 249 से लड़ रहे हैं, इस तरह बाकी लोगों का आपने अनाउंसमेंट किया है। अब ये बताइए कि मेन फोकस किस चीज़ पर है आपका, बयानिया क्या है कि जिसको लेकर के आप चलेंगे पूरे इंतखाबी मुहिम के दौरान? देखिए, अभी मंशूर तैयार हो रहा है इलेक्शन का, और उसमें जो भी बयानिया सामने आएगा वो बिल्कुल जैसे पहले जो है मीडिया को दिया जाता है, और इंशाल्लाह जो है वो सबसे पहले दिया भी जाएगा। अच्छा जिलानी साहब, एक और बड़ी अहम बात कि इलेक्शन 90 दिन में जाहिर है आइन का तकाजा है, और गवर्नमेंट आप भी जानते हैं अगस्त में घर चली गई, और 90 दिन का इलेक्शन का मतलब तो ये था कि नवंबर में इलेक्शन होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, और तो ये तो 90 दिन से बाहर चले गए हैं। तो आप नहीं चाहते कि आइन का एहतराम होना चाहिए, आइन में 90 दिन लिखा है तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आइन में ये भी लिखा गया है कि जो मरदमशुमारी हुई है इसकी लिमिटेशन भी तो होनी चाहिए। जो 70 लाख लोगों को जो है इस शहर कराची के गुम कर दिया गया था। नहीं गुम सर, 70 लाख को नहीं गुम किया सर जिलानी साहब, उनका कीमती वोट जो है वो किस खाते में जाएगा? नहीं, जब उनका वोट ही नहीं होगा। इसकी तस्वीर करना, बहुत सारे मुल्कों में जो है वो एक एक शहर आबाद है, 50 लाख। दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन मैं इसमें तस्वीर करना चाह रहा हूँ, बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन तस्वीर ये है सर थोड़ी सी कि आपने कहा 70 लाख लोगों को गुम कर दिया था। नहीं, 70 लाख को गुम नहीं किया था सर, 3.5 करोड़ आबादी है, 70 लाख तो उन्होंने सिर्फ अभी बाजियाब हुए हैं, बाकी 1.5 करोड़ बाकी हैं अभी। सर ये काम भी एमकेएम ने किया ना, जो 70 लाख लोगों को बरामद करवा, इंशाल्लाह वो अपनी मेहनत से, अपने रिसोर्सेज से जो इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से सेटलमेंट से रब्ता किया गया, जिस तरह गवर्नमेंट से रब्ता किया गया, केयर टेकर से रब्ता किया गया, और इसी तरह इंशाल्लाह 70 से 80 लाख लोग जो अभी भी गुमशुदा हैं उनको भी बरामद इंशाल्लाह ये एमकेएम पाकिस्तान ही करवाएगी। और दायरे है बहुत सारे लोग आपने लापता भी बरामद करा लिए, तो अल्लाह करे कि ये जो रह गए हैं 1.5 करोड़ लोग, बहुत बड़ी तादाद है, बल्कि एक क्या 2-3 शहर बसते हैं इतने में तो, और ये मुसलसल कराची के साथ ज्यादती हो रही है। 35 लाख सरवर वाली भाई, 35 लाख पे शहर आबाद हैं, आपने 70 लाख लोगों को बरामद करवाया है एमकेएम ने, तो 70 लाख लोगों में से 12 से 15 लाख तो वोटर भी होगा ना, चाहे वो किसी भी जमात का हो। और अच्छी बात यह है, बिल्कुल जिलानी साहब, अच्छी बात यह है कि 1 कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की सीट्स बढ़ी हैं और अंदरूनी सिंध की कम हुई हैं। जी, ये शहर कराची की बढ़ी है ना, तो ये फायदा कराची में जो ये आके अपने हकूक की जंग लड़ना चाह रहा है, जो समझता है कि वो कराची को ऑन कर सकता है, जो समझता है कि यहाँ का वोटर जो है वो एमकेएम से बदजन हो गया, शायद उसको फायदा हो। अच्छा, इसमें एमकेएम ये समझती है कि एमकेएम ने 70 लाख लोगों को जो है वो बरामद कराया है, बाजियाब करवाया है, गुमशुदा लोगों को तलाश किया है, तो इंशाल्लाह ये वोट जो बढ़ा है, जो 10 से 12 लाख वोट जो बढ़ा है, वोटर जो बढ़ा है, इसका फायदा इंशाल्लाह एमकेएम पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि कराची के लोग ही ऑन कर सकते हैं, बाहर से आके लोग जो है वो शहर कराची को किसी भी सूरत में ऑन नहीं करेंगे। जो लड़काना में रह रहा है, जो दादू में रह रहा है, वो चाहेगा कि वहां तरक्की ना हो। शहर सर ये तो आपने फिर भी लड़काना दादू सिंध की बात कर दी, कराची में तो पता नहीं इलाका गैर से भी आके लोगों ने इलेक्शन लड़के जीत गया, फिर ऑन तो उन्होंने करना नहीं था और वही हुआ। बिल्कुल मैं यही अर्ज कर रहा हूँ मैं भी आपसे कि इंशाल्लाह कराची के लोग ही ऑन करेंगे, और इंशाल्लाह एक दफा फिर जिस तरह पहले डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की क़यादत में, उसके बाद मुस्तफा कमाल भाई की क़यादत में इस शहर कराची ने जो तरक्की का सफर शुरू किया था, इंशाल्लाह इसको आगे भी बढ़ाएंगे। होना चाहिए जी, बिल्कुल तरक्की का सफर। अच्छा, दूसरी बात ये भी बता दीजिए मुझे कि एमकेएम पाकिस्तान इस बार 2024 में सही जनवरी में अगर इलेक्शन होते हैं तो एमकेएम सोलो जाएगी या किसी के साथ इत्तेहाद करने जा रही है एमकेएम? नहीं, एमकेएम जब से वजूद में आई है, एमकेएम ने हमेशा जो है वो इलेक्शन अलग ही लड़ा है, किसी के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा। और फजल रहमान साहब की पार्टी के साथ जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए मैंने पूछा आपसे। देखिए, वो शहर कराची के लिए नहीं हो रही, शहर कराची की में जहां जहां पे एमकेएम के कैंडिडेट हमेशा से खड़े होते आए हैं, वहां पे एमकेएम पाकिस्तान के कैंडिडेट ही खड़े होंगे और वही जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि अंदरूनी सिंध में बहुत सारी जगह है जहाँ पे एमकेएम के कैंडिडेट खड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उर्दू बोलने वालों की तादाद, महाजिरीन की तादाद है, तो वो वहाँ पे जो है उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो जिनके साथ एमकेएम पाकिस्तान वहाँ पे ऐलान करेगी।
अच्छा, क्या नजर आ रहा है सर आपको कि जनवरी में भी इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? क्योंकि 90 दिन से तो बाहर चली गई ये बात, और बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं, खदशात का इजहार कर रहे हैं कि भाई मुश्किल नजर आता है कि जनवरी में भी इलेक्शन हो, जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के। आपको क्या लगता है बतौर एक सियासी कारकुन के? एज ए सियासी कारकुन तो मैं चाहूंगा कि इलेक्शन हो जाए, और बिल्कुल होने चाहिए, ताकि जो है इस शहर में जो तरक्की का सफर रुक चुका है उसको जो है वो आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। लेकिन जो सूरत हाल है और जो डिलिमिटेशंस का सफर है वो भी पाया तकमील तक मुकम्मल तौर पे पहुंचा नहीं है। तो आगे अल्लाह बेहतर करेगा, जब अभी ये नवंबर के महीने में 30 नवंबर को या 27 नवंबर को डिलिमिटेशन की डेट खत्म होगी, तो फिर जो इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा उसके हिसाब से जो है वो आगे का अमल शुरू होगा। अच्छा जिलानी साहब, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे कि हम आवाम की तवक्कुआत ये होती है हमेशा कि जी कोई भी हुकूमत आएगी तो महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी ख़त्म तो नहीं हो सकती, कम से कम होगी। खान साहब की हुकूमत में भी महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, पीडीएम की हुकूमत में भी महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। आप ज़ाहिर है आपकी पार्टी दोनों हुकूमतों में शामिल रही। अब निगरान हुकूमत में भी हम देख रहे हैं कि महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। तो आवाम को फिर रिलीफ कब मिलेगा? ये तो कोई भी हुकूमत आ जाए आवाम को रिलीफ तो मिल ही नहीं रहा। सर देखें, 3.5 साल से 4.25 साल की जो नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट रही, उसमें सिवाय कर्जे लेने के अलावा आवाम को रिलीफ देने वाली कोई बात नहीं की गई। जो भी MOU साइन किए गए, जो IMF से इमदाद ली गई, आप पूरे 60-65 साल का कर्जा एक तरफ रख दें और ये 3-3.5 साल का कर्जा आप एक तरफ उठा के रख दें। फिर मेडिसिन माफिया ने, फिर शुगर माफिया ने, कौन सा ऐसा माफिया था जिसने जो है शहर कराची में, इस पूरे पाकिस्तान में जो है वो करप्शन में हाथ नहीं धोए? अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान वाही जमात है जिसका किसी एक बंदे के ऊपर भी, किसी एक जिम्मेदार के ऊपर, किसी रहनुमा के ऊपर नेब का कोई रेफरेंस नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि जिस तरीके से आवाम हम पे एतबार करके MQM पाकिस्तान पर एतबार कर कर जो है वो हमें अपने कीमती वोटों से जो है नवाजती है, इसी तरीके से हम भी आवाम के लिए जो है वो बेहतर तौर पे जो है वो आसानी के रास्ते पैदा करने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया गुलाम जालिन साहब, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। और गुज़िश्ता रोज़ जो MQM पाकिस्तान ने जलसा आम किया, और सिर्फ जिसके बारे में कहा गया था कि जी सिर्फ मली टाउन का ये जलसा है, गो के जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं उसमें दिखाया गया कि कुरंगी और नॉर्थ कराची वगैरह से भी बसेस आई हैं, लेकिन MQM पाकिस्तान ने वहाँ पावर शो करने की कोशिश की। और गुलाम जिलानी साहब ने तो बहुत बड़ा एक दावा कर दिया हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कि 30-40 हज़ार लोग मौजूद थे। हालांकि नश्तर पार्क और दीगर जगहों पर भी जो MQM पाकिस्तान के जलसे हुए, शायद इतने लोग तो वहाँ भी नहीं आए, लेकिन बहरहाल इनका दावा है जी 30 से 40 हज़ार लोग वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि जी असल मसला यही है, जो हमने 70 लाख लोगों को बाजियाब, यानी 70 लाख लोगों को बाजियाब से मुराद मरदमशुमारी के हवाले से बड़े ज़रूर हैं, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से किसी भी तौर पर कम नहीं है। और सब इस पर MQM पाकिस्तान भी इस बात पर ज़ाहिर मुत्तफ़िक़ है। लेकिन 70 लाख का मतलब ये था कि जनाब 140-130 पर आबादी गिनी जा रही थी, और हमारी वजह से 1 करोड़ 30 लाख उठा करके अब चली गई है 2 करोड़ 3 लाख कराची की आबादी। मरदमशुमारी जो हुई है 2022-23 की, इसमें तस्लीम कर लिया गया है। वो कहते हैं 1.5 करोड़ बाकी रह गए, और अब जो मरदमशुमारी होगी उसमें हम इसको भी कंप्लीट करा देंगे, यानी इनको भी गिनवाने में हम कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये जो तादाद बढ़ी मरदमशुमारी में, इसमें कराची की 3 सूबाई असम्बली और 1 कौमी असम्बली की सीट बढ़ी है। सांगड़ वाली जो सीट थी कौमी असम्बली की, वहाँ से सांगड़ वाली कम हो गई, क्योंकि अब 8-8.5 लाख पर 1 कौमी असम्बली की सीट है, तो इस हिसाब से कराची में मुंतकिल हुई ये सीटें। और 3 सीटें, यानी कि जो सजावल, ठट्ठा और एक और सीट थी, वो 3 सीटें आ गई हैं जी कराची में, यानी कि 3 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की सीट बढ़ गई है। इम्तियाज़ फ़ारान साहब, सीनियर पाकिस्तान के मारूफ नाम है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ फ़ारान साहब, क्या कहेंगे कि इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है MQM पाकिस्तान भी और दीगर सियासी जमातें भी? मैं पहले चाहूँगा, MQM पाकिस्तान ने कल जो जलसा किया और इंतखाबी मुहिम का उन्होंने आगाज़ कर दिया, वो तो खैर बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में ही गुलाम जिलानी साहब ने कहा कि 30 से 40 हज़ार अफराद थे, हालांकि सड़क पर जलसा था वो। आप क्या देख रहे हैं MQM पाकिस्तान का मुस्तकबिल और इस जलसे से ख़ासतौर पर आगाज़ किया MQM पाकिस्तान ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल जलसा नो डाउट बिलाशुबा मलिर का था, एक अच्छा जलसा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं उसके ऊपर जाहिर गुफ्तगू होनी चाहिए, खुद उन्हें भी करनी चाहिए। तो MQM वो वाली नहीं है। देखिए, माने PTI इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं है, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बगैर कुछ नहीं है, इसी तरह MQM अल्ताफ हुसैन के बगैर है ही नहीं और कुछ भी नहीं। ये रियलिटी है, इनको कोई माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये चीज जब इब्तिदा होती है उसी से वो हो जाता है। अभी वो पोजीशन नहीं है एमक्यूएम की जो माजी में हुआ करती थी या 2013 के इंतखाबात तक थी। ज़्यादा 2018 में जो हुआ इसमें कोई वो नहीं है कि 2018 के इंतखाबात में बड़े पैमाने पे आरटीएस बैठे थे, कोई इसमें दो राय नहीं। कहिए कि आप हम सब, कहिए कि हमारे साथी दोस्त, आप हम समेत वो सब हम उसमें गवाह हैं कि ऐसा हुआ था और ये सारी चीजें हुई। उसमें ज़ाहिर नंबर कम हो गए थे सीटों के, लेकिन 2018-2016 के 18-19 महीने के बाद की बात थी। 17-18 महीने की होप थी कि मामला सुधर जाएंगे, सही हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट से मामला बन जाएगा दोबारा जो है वो बानी एमकेएम फिर एस्टेब्लिश होके और एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अब वो टाइम गुजर गया, अब इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है कि जो एक्टिविटी नजर आए, जो एक रियल जो नजर आती है जब हम लोगों में बैठते उठते। अब आई मुत्तहिदा पाकिस्तान वाली, बिल्कुल मुत्तहिदा पाकिस्तान बनी। देखिए मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब और इनके साथ जो सारे थे, ये इसमें भी दो राय नहीं है कि इन्होंने बानी एमकेएम की मौजूदगी में, जब उनका यानी कि ठीक ठाक पॉलिटिक्स के अंदर असर था, जब इन्होंने यानी मुखालफत करके पीएसपी बनाई थी, उसका एक अपना इनका एक नैरेटिव के साथ आए थे तो लोग इनके फॉलोअर। लेकिन कामयाब तो नहीं हुए थे इम्तियाज फरहान साहब, लेकिन वो सियासी तौर पर हम देखें, अगर कामयाबी का पैमाना इलेक्शन है तो इलेक्शन में तो नाकामी रही उनको। नहीं वो मैं कह रहा हूँ ना, वही आपसे कह रहा हूँ कि वो हुई और उसके बाद अब वो वापस अब एमकेएम में शमूलियत हो गई। एमकेएम में फारूक सत्तार साहब भी आ गए। पहले ये कहा गया था कि अगर एमकेएम मुत्तहिद होती तो ये सीटें लूज ना करते। फिर जाहिर है आपने बाद में बाई इलेक्शन भी देखे कि फारूक सत्तार साहब अलहदा थे, मुस्तफा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब, ये सारे के सारे अलहदा थे। दूसरी तरफ वो एमकेएम थी। अब ये सब एक हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि मुत्तहिदा एक हो गई है, इसलिए आप ईमानदारी से बताएं एक हुई है क्या? अभी जो दूसरे फैक्टर थे जो उस वक्त थे जब फारूक सत्तार वाला मामला चल रहा था, फारूक सत्तार साहब वाला, तो वो क्या एक्टिव नजर आ रहे हैं आपको कहीं? नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी के अलावा कोई नजर आ रहा है आपको एक्टिव? सर इस वक्त देखिए आपने बात दुरुस्त की, मैं चाहता हूँ इस पर जरूर बात की जाए। एक फैक्टर ये जो है कि आमिर खान, वसीम अख्तर, डॉक्टर सगीर, वसीम आफ्ताब, ये सारे एक्टिव नहीं है, बल्कि ये बहादराबाद भी नहीं आ रहे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। तो अब जब मुत्तहिदा एक हो गई है तो अब ये वाला फैक्टर तो है ना कहीं असरअंदाज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये अब इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन नाम अगर है तो भाई हो सकता है कि उन्होंने आके हिस्सा थे, एक्टिविटी थी। अब उसके बाद अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब दूसरे साइड पे जीडीए से एक अलायंस चल रहा है। कल भी जैसे एक मीटिंग होने जा रही है फंक्शन लीग के दफ्तर में, जीडीए होगी, जेयूआई होगी। उससे पहले बादशाबाद में जेयूआई और ये अपना जीडीए वाले आप आए थे। एमकेएम की रिवायत ये रही है कि उसने 2018 के इलेक्शन तक किसी से कोई बिफोर इलेक्शन कोई एक्टिविटी नहीं की थी, ना वो कोई मायदा करते थे, ना कोई इनसे अलायंस। 16 हिस्सा लेते थे वो 16 होते थे। फिर उसके बाद जब जीतने के बाद और इलेक्शन के बाद बातचीत आगे बढ़ती थी। अब ये हो रहा है कि पहले से हो रही है। अच्छा, अब इन तीनों फैक्टर को मिला लिया जाए तो कल बशीर मेमन साहब ने, जो कि अभी हाल ही में शामिल हुए नून लीग में, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा कि जनाब मेरा भाई यानी उनका भाई जो है वो फंक्शनल लीग का कोई अहदेदार है, उसने इलेक्शन भी लड़ाया पीपल्स पार्टी जी नसीर मेमन। उन्होंने एक उन्होंने इशारा दिया कि भाई मुस्लिम लीग नून भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकती है। अब इस बात को हम सारा फिर आपस में कर लें तो इसका मतलब हुआ कि जमात इस्लामी इस अलायंस में नहीं होगी, क्योंकि जमात इस्लामी आएगी अगर इस अलायंस के अंदर तो एमक्यूएम उसके बाहर हो जाएगी या मुखालफत करेगी। और अगर बैठ गया तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा वाकया होगा कि आपस में बैठ के ये सेटल डाउन कैसे करेंगे उसका। सर बैठ जाएंगे, क्यों नहीं बैठेंगे सर? जब जीडीए के साथ जुल्फकार मिर्जा, हसनैन मिर्जा के साथ बैठ सकते हैं तो उनके साथ बैठने में क्या है? मैं यही तो बात कर रहा हूँ आपसे। जो एंटी एमकेएम फोर्सेज होंगी क्या वो जुल्फकार मिर्जा की बात नहीं करेंगी? क्या सर पर कुरान उसके नहीं दिखाएंगी? सीधा सा फार्मूला है ना भाई। जीडीए में मिर्जा साहब बैठा हुआ है तो बेवकूफ होगा जो एंटी एमकेएम ये बात नहीं करेगा। वो तो करेंगे ना कि भाई ये तो वो जुल्फकार मिर्जा के साथ बैठ गए, जाकर ये उनके साथ बैठ गए। फिर आपको याद है कि जीडीए के अंदर हमारा यार, हमारा दोस्त जो है अपना ये हमारे ये अपना अयाज लतीफ पलेजो भी है, पलेजो साहब का साहबजादा। क्या अयाज लतीफ पलेजो ने
एक तो जुलूस नहीं निकाला था, बिल्कुल। लियारी से जो एक खातून की शहादत हुई थी, फायरिंग भी हुई थी, तो नहीं बिल्कुल बना था। बिल्कुल। यानी वो एमक्यूएम के खिलाफ तो भाई सीधा सीधा फार्मूला है एमक्यूएम का अपना, वो है वो ये फितरी इत्तेहाद तो नहीं है इम्तियाज फरहान साहब, ये फितरी इत्तेहाद तो नहीं है, ये कहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसके पसे पर्दा दूसरी कुव्वतें इत्तेहाद कराने में होंगे। उसमें उसमें देखिए, हम दूसरी कुव्वत, मेरा काम और आपका काम है सहाफत करना, आपका काम है एंकर है, आप मेरा है मैं एनालिस्ट हूँ। अगर हम अपना काम छोड़ के कोई और काम करेंगे तो ये गलत होगा ना। जो ताकतें हैं, मख्फी कुव्वतें हैं, उनका टास्क यही होता है, वो अपने टास्क में कामयाब होती है। आप है पॉलिटिशियन, तो भाई आप अपनी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं कामयाब होते? आपको भी होना चाहिए। माजी में पानी एमक्यूएम कह ले, ये पीपल्स पार्टी ले ले, आसिफ जरदारी ले ले, नवाज शरीफ ले ले, बदतरीन मुखालफत के बावजूद अपनी पॉलिटिक्स के साथ किसी से एग्रीमेंट करते हैं ना, बिल्कुल। अपनी पॉलिटिकल मफादात के साथ करते हैं ना। तो आप भी वही, आप रेसिपी वही होनी चाहिए। रेसिपी चेंज करेंगे, कौरमे की रेसिपी के साथ आप कढ़ाई बनाने की कोशिश करेंगे तो ना कढ़ाई बनेगी ना वो कौरमा बनेगा। अच्छा, इस पे इम्तियाज फरहान साहब मैं चाहूंगा कि क्योंकि हम खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं सिंध और कराची की बिलखुसूस पॉलिटिक्स की, तो महाजिर कौमी मूवमेंट के जो सरबराह चेयरमैन आफाक अहमद साहब, उनका भी बड़ा अहम रोल होगा कहा जाता है इस इलेक्शन में। उसको किस तरह देख रहे हैं आप? खास तौर पर उन्होंने ये कहा, तनकीद वो एमक्यूएम पाकिस्तान पर तो मुसलसल वो तनकीद कर ही रहे हैं, इस इत्तेहाद में क्या उनको भी देख रहे हैं आप कि वो भी शामिल हो सकते हैं? किसमें शामिल हो सकते हैं? जो इत्तेहाद बनने जा रहा है फजलुर रहमान साहब, नून लीग और जीडीए और तमाम पार्टी। एक अगर आप देखें, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम भी इस बात को जानते हैं कि जो महाजिर कम्युनिटी के चेयरमैन है आफाक अहमद साहब, उनके मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीर पगारा, मौजूदा पीर पगारा भी, और जो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे शाह मर्दान शाह पीर पगारा साहब थी, उन दोनों से एमक्यूएम से कहीं ज्यादा अच्छे ताल्लुकात बिल्कुल हैं। बिल्कुल ये नहीं है तो वो ज़ाहिर शामिल ना भी हुए तो वो एक सॉफ्ट कार्नर तो होगा उनके साथ। हाँ, अगर वो भी इस इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं और ये एमक्यूएम उनको मान लेती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि आपने तकरीरों में देख लिया कि वो नहीं मानेंगे, तो अगर शामिल हो जाते हैं तो इस बात के इम्कानात हैं कि फिर कोई इत्तेहाद वाली और ये अपना कोई जो उर्दू स्पीकिंग वोटर है उसका कोई पॉजिटिविटी बढ़े, कोई थिंकिंग बढ़े, कोई इस तरफ आए, सारी चीजें हों, तो जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बाद में अब डायनेमिक्स में ये आप पश्तून बेल्ट, पूरी हमारी पश्तून कराची के अराउंड में एक बड़ी तादाद है। अवामी नेशनल पार्टी किसके साथ जाएगी? उनका हालांकि शाहिद सैयद साहब के साथ हमारा बहुत उठना बैठना होता है, तो एक चीज थोड़ा सा नजर आता है कि भाई एमक्यूएम वाली साइड भी हो सकती है, मगर ये बात करें जाकर या कोई ऐसा वो करे, या खुद ये माजिद कौमियत वाले जाएं या आफाक अहमद साहब जाएं उधर बात करें, उनका भी एक असर रसूख तो है ना। अच्छा, एनपी का असर रसूख जो है, आपने देखा होगा कि जो पश्तून जो आबादी है वहां पर आपको जाएं, आपको कोई अगर बारिश या मौलवी टाइप का आपको मिलेगा कि आप, वो बोलेगा यार वोट तो मैं JUI को देता हूँ लेकिन मेरा लीडर वली खान है। ये आपको एक बड़ी तादाद इस तरह की मिलेगी लोगों की जी, तो समझे। अब वो भी असरअंदाज होगा, वो फिर अगर वो इस इत्तेहाद में नहीं जाता JUI, ये GDA JUI एमक्यूएम वाले में, तो वो JUI के उसको इफेक्ट करेगा, JUI का जो पश्तून वोटर है उसको इफेक्ट करेगा वो दूसरी साइड पे। और ये महाजिर कम्युनिटी का जो फैक्टर है, ये उर्दू स्पीकिंग जो यानी बिल्कुल सेंटिमेंटली जो उर्दू स्पीकिंग है, यानी इसके तो फायदा ये, इससे इम्तियाज फरहान साहब इसका मतलब है कि इसमें फायदा ये होगा कि जहां महाजिर वोट तकसीम होना था, अगर अलायंस में ये सब आ गए तो फिर तो एक ही जगह वोट पड़ेगा ना, फिर एक होगा, नहीं तो फिर जाहिर है कि जो उर्दू स्पीकिंग है। देखे, अब महाजिर कम्युनिटी इलेक्शन की दौड़ में नहीं आगे आ पाती, वो कोई उम्मीद नहीं कर, लेकिन अब आपने ये देखा है कि जो लोग हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, अब उनकी बातों को थोड़ा रियलाइज करने लगे कि यार ये कुछ भी सही, नाम तो लेके चल रहे हैं, बिल्कुल दूसरे वालों ने नाम भी छोड़ दिया। ये रियलिटी एक बढ़ रही है। आप उनका एक ग्रेजुएट फोरम जो बना हुआ है, उसमें आप देखें कि कितने पढ़े लिखे और अच्छे खासे सरकारी मुलाजिम और बड़े दूसरे प्राइवेट इदारों में मुलाजिम जो है वो बड़े नौजवान नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल सामने आ रहे हैं उसमें, उस प्लेटफॉर्म से देखा है मैंने भी, बिल्कुल। तो वो असरअंदाज होंगे, जाहिर है कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी पे तो होंगे ना असरअंदाज। अब इसमें निकलता कैसा है, मैं तो इन तमाम चीजों में ईमानदारी से बताऊं, पीपल्स पार्टी का एक फायदा देख रहा हूँ कि जब ये सारी चीजें होंगी तो जो उसका रियल पीपल्स जैसे जमात इस्लामी का अपना एक रियल वोटर है, इसी तरह पीपल्स पार्टी का एक रियल वोटर है जो वो कहता है कि दिला तीर भी जा, अल्ले बद दुश्मन के दिल पे तीर,
देना, वो तो उधर ही जाएगा। तो वो जब ये इफेक्ट होंगे, मुख्तलिफ चीजें होंगी। और मलीर में देखे ना, कल एक बात आई कि जनाब मलीर तय हो गया कि अब एडवांस वापस कर दें, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का भी जो वो किया है, क्या बातें जो हुई है, तो भाई वो हल्का ही नहीं है पीपल्स पार्टी का, तो इस तरह का मामला ही नहीं है। उनके तो दूसरी वाली साइड है, वो उन्होंने मजबूत करके रखी है। वो आप जितना एक्टिव होंगे उनका वो साइड मजबूत होगी, उनकी सारी बातें होंगी। भाई जब आपका उर्दू स्पीकिंग इत्तेहाद का मुजाहिदा करेगा तो यार सरवर अल्टीमेटली जो दूसरा साइड है वो नहीं करेगा क्या? ऐसा ही सर। बहुत शुक्रिया इम्तियाज फारहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। गुफ्तगू आपने सुनी, हमने फोकस किया खासतौर पर इंतखाबात, और इंतखाबात के बाद जो जिन सियासी जमातों ने इंतखाबी तैयारियाँ करनी शुरू कर दी हैं, इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, उसमें अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात की तो हमने कहा जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सबसे पहले आगाज़ करते हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जलसा किया। उस जलसे के बारे में ज़ाहिर गुफ्तगू भी आपने सुनी। गुलाम जलान साहब का तो बहुत बड़ा दावा सामने आया कि 30-40 हज़ार अफराद थे। और फिर आफाक अहमद साहब के हवाले से भी इम्तियाज़ फारहान सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार ने भी कहा कि जी वो एक कोर्स को लेकर चल रहे हैं, और लफ्ज़ वहाँ जो बात करते हैं उससे दस्तबरदार आज भी नहीं हुए। तो जो उर्दू बोलने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी पार्टी में ऑलरेडी थे, और बड़ी तादाद मज़ीद शामिल इसलिए हो रही है कि जी महाजिर कौम के हवाले से अगर कोई शख्स मुसलसल बात करता चला आ रहा है तो वो आफाक अहमद साहब है। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के पान।